हेलो, आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से संबंधित संपूर्ण जानकारी, जो कि आपकी एग्जाम को दृष्टिगत रखते हुए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिसमें आपको सारे डाउट और सारे तथ्य बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताए जाएंगे। तो सुनते रहिए इस वीडियो को अंत तक और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए, आप सभी जानते हो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को कहा जाता है, जिनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी था। पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। माता का नाम, महात्मा गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई। जन्म स्थान इनका कहाँ पर है? जन्म कहाँ हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, जो कि अभी आपको बताते हैं। जन्म स्थल पोरबंदर, गुजरात में हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और मृत्यु कब हुई थी इनकी? 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी। साथ ही आपको बता देते हैं मृत्यु स्थल कौन सा था इनका, किस जगह पर मृत्यु हुई थी। तो बिरला हाउस, वर्तमान गांधी स्मृति, दिल्ली में, जो कि इनको मारा गया था। समाधि स्थल राजघाट, दिल्ली में है। हत्यारा कौन था? नाथूराम गॉडसे, जो कि आप सभी को पता होगा। साथ ही देखिए बता देते हैं इनका विवाह कब हुआ था? 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी जी से हुआ था। पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। ठीक है। अब इनके कौन कौन से पुत्र थे वो भी याद रखिएगा, जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास, इनके ये 4 पुत्र थे। और साथ ही आपको बता देते हैं महात्मा गांधी जी के गुरु कौन कौन से आपसे अभी तक आप जानते होंगे। गोपाल कृष्ण गोखले, लेकिन ये चीज़ आप याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले सिर्फ राजनीतिक गुरु थे इनके। साथ ही आपसे पूछा जा सकता है कि दार्शनिक गुरु कौन थे? तो लियो टॉलस्टॉय दार्शनिक गुरु थे महात्मा गांधी जी के। और आपसे पूछा जा सकता है अछूतों के उद्धार के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में अर्थात अछूतों के उद्धार के क्षेत्र में गुरु कौन थे? पंडित सुंदरलाल शर्मा। इस चीज़ को भी अच्छे से याद रखिएगा। साथ ही आपको बता देते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, इनके प्रमुख शिष्या कौन थी? महात्मा गांधी जी की प्रमुख शिष्य मीराबेन थी, जिसका नाम क्या था आपसे पूछा जा सकता है। महात्मा गांधी जी की प्रमुख शिष्य मीराबेन। वास्तविक नाम क्या था? देखिए, मैडिलेन स्लेड व सरलाबेन के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है। जन्म स्थान कहाँ था इनका? इंग्लैंड, अर्थात इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त इनका नाम है। महात्मा गांधी जी के द्वारा इनका नाम क्या रखा गया? मीराबेन। ठीक है। वास्तविक नाम क्या था इनका? मैडिलेन स्लेड व सरलाबेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस चीज़ को जानिएगा, जिनका वास्तविक नाम आपने समझा। अब देखिए, जन्म स्थान इनका कहाँ था? इंग्लैंड था, जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। साथ ही आप देखिए महात्मा गांधी जी की कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, तो ये भी आपसे एग्जाम में 101% पूछी जा सकती हैं, जिसके बारे में प्रमुख तौर से आपको पता होना चाहिए। तो देखिए वो कौन कौन सी हैं, एक तरफ से देखते हैं। देखिए, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, आपने देखा होगा, इनकी आत्मकथा है, जो कि किस भाषा में लिखी गई है ये आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, तो गुजराती में। इस चीज़ को याद रखिएगा। साथ ही हिंद स्वराज 1909 ईस्वी में, इंडिया ऑफ माई ड्रीम, ये भी इनकी जो है रचना है महात्मा गांधी जी की। गीता माता, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और अनासिक योग, यह भी इनकी एक रचना है। सप्त महाव्रत, यह भी महात्मा गांधी जी की एक रचना है। साथ ही अगली रचना कौन सी है? सुनो विद्यार्थियों, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है सुनो विद्यार्थियों के नाम से। ये भी एक महात्मा गांधी जी की महत्वपूर्ण रचना है। अब देखिए, आपको कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत करा देते हैं, तो साथ ही साथ आप सुनते जाइए। राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, अभी आपको बताया था। ठीक है। अब देखिए, दार्शनिक गुरु बताया था, टॉलस्टॉय थे। अब देखिए, इनके प्रमुख शिष्य मीराबेन थी, जिनका प्रमुख नाम क्या था? मैडलिन स्लेड था। ठीक है। वास्तविक नाम, जो कि मीराबेन किसके द्वारा रखा गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा। कानून की पढ़ाई के लिए इन्होंने इंग्लैंड प्रस्थान कब किया था? इस चीज़ को भी याद रखिएगा, 1888 ईस्वी में ये, ठीक है, मुंबई से कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए थे 1888 ईस्वी में। इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा। कानून बैरिस्टर की डिग्री इन्होंने कब प्राप्त की थी? तो 1891 ईस्वी में। ठीक है, इन्होंने डिग्री प्राप्त की थी। साथ ही आपको और महत्वपूर्ण तथ्य बता देते हैं। अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका ये कब गए थे? तो 1893 ईस्वी में ये दक्षिण अफ्रीका गए भी थे। ठीक है, जो कि आपको पता होना चाहिए। अब्दुल्ला का एक मुकदमा था, उसके मुकदमे को लड़ने के लिए 1893 ईस्वी में ये कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे।
ओके, आपको पता होना चाहिए। साथ ही आपसे पूछा जा सकता है, देखिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1894 ईस्वी में हुई थी, जो कि इन्हीं से संबंधित है ये। साथ ही केसर ए हिंद की उपाधि इनको कब मिली थी? तो जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो 9 जनवरी, इस चीज़ को याद रखिएगा, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को, 1915 ईस्वी को केसर ए हिंद की उपाधि इन्हें मिली थी। ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको बता देते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य। अब देखिए डरबन, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब करी थी इन्होंने? 1904 ईस्वी में। तो कि इसको अच्छे से जानिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। फिनिक्स आश्रम की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में 1904 ईस्वी में करी गई थी। अब सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग इन्होंने कब किया था? तो 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में किया था। ठीक है, अब कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार ये शामिल कब हुए थे? तो 1901 में, 1901 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में ये प्रथम बार शामिल हुए थे। साथ ही आपको बता देते हैं प्रथम बार जेल कब गए थे महात्मा गांधी जी? 1908 ईस्वी में गए थे। प्रथम जेल का अनुभव आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना 1910 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में की गई थी। अब महात्मा गांधी जी जो है भारत कब आए थे? भारत आगमन, इस चीज़ को भी अच्छे से याद रखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी जी भारत वापस आए थे, मुंबई के अपोलो बंदरगाह के द्वारा। मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर आए थे सबसे पहले। ठीक है, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत आए थे। अब साबरमती आश्रम की स्थापना इन्होंने कब करी थी? जो कि आपसे पूछा जा सकता है। तो 1915 ईस्वी में ही करी थी, जनवरी में करी थी, जो कि अभी आपको बताया जाएगा। 17 जनवरी में करी थी। ठीक है, साबरमती आश्रम की स्थापना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको अच्छे से समझना है। और देखिए महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में सक्रिय कितने साल रहे? 21 वर्ष रहे, जो कि आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए प्रमुख समाचार पत्र इनके कौन कौन से इन्होंने लिखे थे? तो 1903 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन के नाम से, द ग्रेट पैम्पलेट 14 अगस्त 1896 ईस्वी को राजकोट में, यंग इंडिया 1919 ईस्वी में महात्मा गांधी जी का प्रमुख समाचार पत्र। हरिजन, आप सभी जानते हो पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 ईस्वी में, तो उसी से संबंधित आप याद रख सकते हो। तो हरिजन समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित कब? 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही आपको बता देते हैं महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने साल सक्रिय रहे? अब जो कि अभी आपको बताया 21 वर्ष रहे। अब आत्मकथा इनकी क्या है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। राम राज्य के युगल सिद्धांत इनका क्या था? इनका सिद्धांत क्या था? सत्य एवं अहिंसा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये किस पर किस सिद्धांत पर जो इनका कार्य था, इनकी नीति थी? सत्य एवं अहिंसा पर। इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा, सत्य एवं अहिंसा को लेकर ये काफ़ी प्रेरित थे, जो कि एक इनका विजन था। साथ ही आपको बता देते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो देखिए राष्ट्रपिता की उपाधि इनको किसने दी थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। बापू की उपाधि किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू व CF एंड्रूज ने दी थी। ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अर्धनग्न अर्थात आधा नंगा फकीर किसने कहा था? तो इस चीज़ को भी समझिएगा, विंस्टन चर्चिल ने कहा था, जो कि आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है कई परीक्षाओं में। तो विंस्टन चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर कहा था महात्मा गांधी जी को। साथ ही आपको बता देते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, भिखारियों का राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी पंडित मदन मोहन मालवीय ने भिखारियों का राजा कहा था। किसको? महात्मा गांधी जी को। और केसर ए हिंद किसने, कब इनको उपाधि मिली थी? केसर ए हिंद की प्रथम विश्व युद्ध के समय मिली थी। ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देशद्रोही फकीर भी किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। साथ ही अर्धनग्न फकीर भी किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। आधुनिक युग के अज्ञात शत्रु किसने कहा है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप सभी जानते हो आधुनिक युग के अज्ञात शत्रु भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चीज़ को अच्छे से समझना है। देखिए आपको और महत्वपूर्ण कुछ बता देते हैं जो कि संबंधित है। तो देखिए फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 ईस्वी में डरबन दक्षिण अफ्रीका में, अभी आपको बताया था। टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना कब करी थी इन्होंने? 1910 ईस्वी में करी थी, अभी आपको बताया था, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। साबरमती आश्रम की स्थापना अभी आपको बताया था 17 जनवरी, कब करी थी? 17 जनवरी, बताइए। 17 जनवरी 1915 ईस्वी को अहमदाबाद गुजरात में करी थी। सेवाग्राम की स्थापना अप्रैल 1936 में वर्धा महाराष्ट्र में। और महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कितने साल या कितने वर्ष सक्रिय रहे?
तो 21 वर्ष रहे। इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा। साथ ही जो कि महत्वपूर्ण तथ्य थे सारे के सारे इस वीडियो में सबसे कम समय में आपके सामने रख दिए गए। तो इस वीडियो को देखने के बाद अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए हम अपने चैनल पर लेकर के आते रहते हैं। साथ ही एक साइड में बेल आइकन दिया है, उसको प्रेस जरूर कर दीजिएगा, जिससे अप टू डेट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इस वीडियो को सुनने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।